कंपैरेटिव स्टडी नहीं होती है बेटा, बेस्ट स्टडी का बेस्ट रूल्स होता है बेटा कंपैरेटिव स्टडी। सर ये कंपैरेटिव स्टडी क्या होता है? कंपैरेटिव स्टडी का मतलब ये होता है बेटा कि कल आपने जो पढ़ा है और उस कल के बाद में आज जो आप पढ़ रहे हो, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि कल वाला भी आपने लर्न किया, सीखा आपने अच्छे से, इसका भी कॉन्सेप्ट दिमाग बिठाया, नहीं, आप कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है बेटा। जैसे आपका चैप्टर का नाम इश्यू ऑफ शेयर है, तो इसमें अलग अलग टाइप से कॉन्सेप्ट आएगा, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अभी तक मैं आपसे ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, उसमें एक चीज मेन छोड़ रहा हूं, वो ये बेटा कि जितने आप लोगों से पैसा मांग रहे हो वो सब का सब आपको दे रहे हैं। सबसे मेन समस्या कहां पर आएगी सर? सबसे मेन समस्या वहां पर आएगी बेटा जहां पर कुछ लोग आपको पैसा नहीं देंगे बेटा, वो उससे भी अगला स्टेप। आज का स्टेप ये नहीं है कि भी जैसे आपने एप्लीकेशन मनी हर बंदा देगा, ये सुन लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप एप्लीकेशन मनी रिसीव ही नहीं करोगे तब तक तो आप उनको शेयर ही थोड़ी देते हो। एप्लीकेशन मनी तो हर बंदा देता है, लेकिन उसके बाद की जो कॉल होती है, चाहे वो अलॉटमेंट की कॉल हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल की कॉल हो, चाहे वो सेकंड कॉल की कॉल हो, तो ये जो कॉल होती है बेटा, उसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फोल्ड करते हैं। तो फोल्ड करते तो क्या करना उस सिचुएशन में हमें जो उसकी अमाउंट रिसीव की क्या करनी पड़ेगी बेटा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मेरे को एक्चुअल में कितना अमाउंट रिसीव हुआ। तो वो जो है वो उसके बाद का स्टेप है। आज का स्टेप क्या है सर? आज का स्टेप है बेटा कि जो कल का स्टेप पढ़ा था उससे जस्ट एक स्टेप आगे, और वो क्या है पहले मैं पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद में अपन उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट लिखा है, अभी लिख ही रहा था जब तक अपन आप ज्वाइन हो रहे थे, ये वाला, और अभी तक लिखना पूरा बाकी है। स्क्रीन पे एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले बेटा। सबसे पहले लिखा बेटा कि जो एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड वो कभी इश्यू करी 10,000 इक्विटी शेयर। कल क्या किया था बेटा? अरे कल भी यही था क्या? जहां तक आपको याद होगा बेटा, कल को कंपैरिजन करना है। अगर तो बच्चा कल नहीं आया तो फिर उसको आज मजा नहीं आएगा बेटा, बहुत समस्या आएगी। मजा तो क्या आएगा, बहुत समस्या आएगी। मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि एक्स लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए, बोले कल भी किए थे सर, और ये जो 100 रुपीज सर ये क्या है? ये इसकी फेस वैल्यू है। बोले हाँ सर, ये बताया था आपने, फेस वैल्यू 100 रुपीज। लेकिन वो जो इश्यू कर रही है, मतलब पब्लिक से जो पैसा ले रही है वो 100 नहीं ले रही है, 10 रुपीज प्रीमियम पे इश्यू करी, मतलब 10% प्रीमियम पे इश्यू करी। बोले ठीक है सर, ये कल भी यही था। सर कंपनी रिसीव एप्लीकेशन, कल अगर आपके पास कॉपी तो ओपन है बेटा, हमारा पढ़ने का तरीका पता है क्या इश्यू ऑफ शेयर को? मैंने आपको बता रखा है, इसका मैं आपको पीडीएफ या पीपीटी कुछ भी नहीं भेजूंगा। अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो ही पढ़ पाएंगे आप इसको, और या फिर जब भी मैं इसकी रिकॉर्डिंग कभी डालूंगा तब आप पढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब बेटा कि एक्स लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू की है, 100 ईच वाले, और उसको 10% प्रीमियम पे इश्यू किया। बोला ठीक है सर, ये समझ में आया तक। बेटा कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव की, वो आप यहां देख लीजिए बेटा, 15,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव की है। अब बेटा कल क्या किया था वो देखो आप, कल क्या किया था, ये कल वाला क्वेश्चन है। जैसे यहां पर भी सेम ही था बेटा, एक्स लिमिटेड इश्यू 10,000 इक्विटी शेयर, एडेड 100 ईच, और कल था बेटा 20%। कल कितना था? 20%। आज मैंने कितना ले लिया? 10%। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 20% हो चाहे 30% हो चाहे 25% हो, परसेंटेज से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा बेटा। वो तो अगर बाई चांस ऐसा हो कि आपका प्रीमियम तो है कि नहीं है, बोले 100 का शेयर अगर 100 में इश्यू होता है तो वो प्रीमियम पे है ही नहीं है, वो तो फिर पार पे इश्यू हो गया। लेकिन 100 से कितने रुपए पे भी ज्यादा हो, चाहे वो 105 पे हो, 110 पे हो, 120 पे हो, चाहे वो 300 पे हो, चाहे वो 500 पे हो, क्या उससे ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? व्हेन इश्यूड प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू, जब आपकी फेस वैल्यू से क्या होती है, इश्यू प्राइस ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं बेटा एट प्रीमियम। तो वो हम प्रीमियम पे इश्यू करें, भले वो 1 रुपया भी ज्यादा हो। ठीक है सर। तो सर कल भी आपने यही बताया था, तो बेटा कल क्या चेंज है वो देख लीजिए। एप्लीकेशन रिसीव वहां पर भी हुई थी, लेकिन कितनी हुई थी? 12,000 हुई थी। और कंपनी ने क्या किया था देखो, शेयर इश्यू तो किए 10,000, और कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी है बेटा? 12,000। ज्यादा आ गई कि नहीं आ गई? तो सर ज्यादा तो आ गई है। तो ज्यादा आ गई तो आपकी पूरी क्लास को पता होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं हम। व्हेन कंपनी रिसीव एप्लीकेशन मोर देन द इशूड शेयर, जब कंपनी को एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव होती है, जितने शेयर इश्यू की उससे भी ज्यादा शेयर एप्लीकेशन रिसीव होती है, उसको हम बोलते हैं बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। ये आपको मैंने सिखा रखा है। और जब कंपनी को एप्लीकेशन कम रिसीव होती है, जितने शेयर इश्यू की उससे एप्लीकेशन क्या होती है, कम रिसीव होती है, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। ये मैंने आपको बता रखा है। बोले यस सर। तो यहां पर भी 12,000 हुई है बेटा, इश्यू कितने के? 10,000। और यहां पर भी देखिए लास्ट में देख लीजिए, यहां पर भी क्या है, शेयर इश्यू कितने की है? शेयर इश्यू 10,000 की है सर, ये रहे। और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई?
सर कंपनी की एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है 15,000 हुई है, तो बताइए कि 10,000 से ज्यादा है कि कम है? 10,000 से तो ज्यादा है। अगर मैं पूछ रहा हूं आपको कि 10,000 से ज्यादा है बेटा, तो ये सब्सक्रिप्शन कैसा है? ओवर सब्सक्रिप्शन है कि अंडर सब्सक्रिप्शन है? तो बहुत अच्छा बेटा, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। वेरी गुड। तो मेरा पॉइंट यहां पर है कि भी कल वाली कंडीशन आज वाली कंडीशन में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कल भी ओवर सब्सक्रिप्शन ही था और आज भी ओवर सब्सक्रिप्शन ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बोले हाँ सर। आगे में डिफरेंस है बेटा, कल वाला बता दो और आज वाला देखिए, फिर मैं क्वेश्चन शुरू कर दूंगा, फिर वापस कल वाले में नहीं जाऊंगा। कल लिखा था बेटा कि जितनी भी ज्यादा रिसीव हुई थी, क्या किया? कंपनी रिजेक्टेड ऑल एक्सेस एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब होता है बेटा? कि कंपनी को जितनी एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 शेयर इश्यू किए और आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है 12,000, तो एक्सेस क्या 12,000 नहीं है बेटा, एक्सेस उन दोनों का डिफरेंस है। आपने शेयर कितने इश्यू किए? 10,000, आपको एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए? 12,000, एक्सेस 2,000, और 2,000 को हमने क्या कर दिया था? रिजेक्ट किया था। रिजेक्ट की सिचुएशन में क्या करना पड़ता है बेटा? जिन लोगों को अपन रिजेक्ट करते हैं उनका एप्लीकेशन मनी हमें क्या करना पड़ता है बेटा? रिफंड करना पड़ता है। क्या आपको यहां तक कल बात समझ आई थी क्या? आज इसके आगे देखिए, आज क्या है सर? आज है बेटा थोड़ा सा चेंज, पूरा क्वेश्चन सेम, थोड़ा सा चेंज। देखिए, एक्स लिमिटेड वही इश्यू कर रही है, वही 100 रुपए वाला है, वही 10% प्रीमियम पे हो रहा है, वही कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो रही है और वही ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब बेटा मैंने आपको बताया था बेटा कि कंपनी के पास 3 अल्टरनेट होते हैं। कितने अल्टरनेट होता है? 3। किस सिचुएशन में अल्टरनेट होता है? 3। अगर कंपनी शेयर इश्यू करती है, क्या करती है बेटा? शेयर इश्यू करती है और कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन होने के केस में 3 अल्टरनेट है। पहला अल्टरनेट कि भाई जितनी भी एक्सेस आई है उन सबको क्या कर दो? आप रिजेक्ट कर दो और उनका पैसा वापस लो कि भी हमारे पास देने के लिए शेयर नहीं है, बस खत्म हो गया हमारे पास। दूसरा, सर उनको प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो। प्रो राटा का मतलब क्या होता है सर? प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जैसे किसी ने अगर 100 शेयर मांगे तो मैं उसको बोलूंगा आप 80 ले लीजिए। अगर किसी ने 200 शेयर मांगे तो मैं उसको बोलूंगा आप 160 ले लीजिए। तो मतलब जितने लोगों ने जितनी एप्लीकेशन की है उनके बीच में क्या करना पड़ता है? अलॉटमेंट करना पड़ता है। उसको बोलते हैं बेटा प्रो राटा अलॉटमेंट, एक रेशियो के अंदर होता है बेटा। लेकिन आज मैंने जो कंडीशन ली वो ना तो फर्स्ट ली, फर्स्ट तो कल कर दी थी, और सेकंड मैंने पूरा का पूरा प्रो राटा अलॉटमेंट, और लेकिन थर्ड कंडीशन क्या थी? उन दोनों की कंबाइन कंडीशन। कंबाइन मतलब कुछ को तो करो रिजेक्ट और कुछ को करो बेटा प्रो राटा अलॉटमेंट। मैंने डायरेक्ट थर्ड ले लिया क्योंकि सेकंड में कोई है ही नहीं। अब वो जिसको थर्ड आ जाएगी उसको सेकंड ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो क्या लिया सर आपने आज? आज लिया मैंने बेटा कि कंपनी रिजेक्ट कर रही है 3,000 एप्लीकेशन। कंपनी ने क्या किया बेटा? 3,000 एप्लीकेशन को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, एंड रिमेनिंग अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। कंपनी ने क्या कर दिया? रिमेनिंग क्या कर दिया बेटा? प्रो राटा अलॉटेड अलॉटमेंट बेस पे क्या कर दिया है? मतलब इसमें 3,000 तो कर दी रिजेक्ट, तो मतलब कुछ तो हो गया रिजेक्ट, और कुछ क्या कर दिया? प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। तो आप बता सकते हैं कि क्या वो थर्ड वाली सिचुएशन है कि नहीं है? बोल हाँ सर थर्ड वाली सिचुएशन तो है। अब इसके आगे क्वेश्चन लिखना था वो मैं लिख लेता हूं फटाफट से, फिर उसका वर्किंग नोट और फिर इसका सॉल्यूशन। कंपनी ने कैसे कॉल किया वो देखिए। एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज, अलॉटमेंट मनी 40 रुपीज, फर्स्ट कॉल ₹20 एंड सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल वो भी 20 रुपीज। यहां पर है बेटा वो विथ प्रीमियम है। मैं चाहूं तो ये फिगर हटा भी सकता हूं, बताया था कल आपको, इसको भी कैलकुलेशन करना, ऐसा भी दे सकता हूं कि भाई इसमें क्वेश्चन दिया ही नहीं है, ये पूछ रहा अपन से कि यहां पर कितना आएगा। अब मैंने बताया था बेटा इसका अपन सॉल्यूशन करते हो तो इतना बड़ा क्वेश्चन होता है तो पूरा एक साथ में नहीं कर सकते। आपको क्या करना होता है? जब सॉल्यूशन स्टार्ट करो तो आप कुछ नोट बनाइए आप। अब नोट में क्या है देखिए आप। सबसे पहला देखिए बेटा एप्लीकेशन रिसीव। क्या लिखिए? एप्लीकेशन रिसीव। कितनी हुई बेटा एप्लीकेशन रिसीव? बोलिए 15,000। अरे बोलते हैं ना बेटा एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई तो बोले 15,000। लेस क्या करना है बेटा? सर रिजेक्टेड लेस करना है। कोई बता सकता रिजेक्टेड कितने? 5,000 है कि 3,000 है? अरे बोलिए बेटा 3,000। वेरी गुड। तो मैं इसमें से लेस करूंगा रिजेक्टेड 3,000। बोले यस सर। तो ये आ गया आपके 12,000।
इस 12,000 को क्या बोलते हैं? अगर आपको पता है तब तो बहुत मजा आएगा, और पता नहीं है तो समस्या है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। ये 12,000 जो निकल के आया है बेटा, वो निकल के आया अप्लाइड। ये सबको पता होना चाहिए बेटा, अदरवाइज पता नहीं है तो फिर आपके साथ में समस्या है। उसमें से क्या करना सर? अब बताना है बेटा कि अप्लाइड कितने हैं, तो 12,000 है, और आपसे पूछे कि अलॉटेड कितने हैं आपके, तो अलॉटेड 12,000 है क्या? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन करें तो सबसे पहले ये नोट तो आप जरूर बना देना बेटा। अलॉटेड कौन से वाले हैं बेटा? जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, इश्यूड भी बोल सकते हैं, कि मैंने जितने इश्यू किए वही अलॉट करूंगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया बेटा, ये फर्स्ट वर्किंग नोट है। सेकंड क्या करना सर? सेकंड ये कर दो बेटा कि जैसे किसी की फेस वैल्यू है, वो कितनी थी, 100 रुपीज। अब प्रीमियम जब भी होता है तो बेटा उसमें क्या करो आप, ऐड करो। अरे प्रीमियम ऐड होगा कि नहीं होगा बेटा? अरे प्रीमियम का मतलब होता है बेटा कि जो आपकी फेस वैल्यू है उससे ज्यादा में आपने शेयर इश्यू किए, तो मतलब कितने में इश्यू किया होगा, और 10% प्रीमियम है तो 100 का 10% निकालना है बेटा। जब प्रीमियम की बात आती है तो किसका प्रीमियम निकालोगे आप? इस फेस वैल्यू का आपने निकाला 10%, तो वो है 10 रुपीज। तो मतलब इसका जो आंसर आ रहा है, आंसर इन द सेंस ये बोल सकते हैं कि जो इसकी जो प्राइस आ रही है वो कितनी आ रही है सर? वो आ रही है बेटा 110 रुपीज। क्या बोलते हैं इसको? 110 को बोलते हैं बेटा इश्यू प्राइस। मतलब पब्लिक से अपन कितने रुपए लेंगे? 110। कंपनी ने इसकी शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 100 ही थी बेटा। 10 रुपीज प्रीमियम के ऊपर इश्यू कर रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत? ये सेकंड, ये फर्स्ट है बेटा, ये सेकंड नोट है। आप अपनी कॉपी में 100% बनाना बेटा, अदरवाइज आपके क्वेश्चन में मार्क्स कट जाएंगे। और थर्ड क्या है सर? थर्ड ये लिख सकते हैं अपन कि भाई एप्लीकेशन मनी कितनी, बोले 30 रुपीज। अलॉटमेंट मनी कितनी बेटा? तो 40 रुपीज। और इसमें कितने रुपए प्रीमियम है बेटा? 10 रुपीज। तो आप बताइए 10 रुपीज प्रीमियम है तो आप इसको 10 को तो लिखिए अलग, और रिमेनिंग कितना बचा? 40 में से 10 गया, रिमेनिंग कितना बचा? 30। तो ये तो है बेटा कैपिटल का पार्ट, 30 रुपीज तो है कैपिटल का पार्ट, और 10 रुपीज है बेटा प्रीमियम का पार्ट। ये ध्यान रखना बेटा। बोले हाँ सर। अब है बेटा फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए हैं? तो दे रखा है 20 रुपीज। लेकिन सेकेंड कॉल नहीं। हाँ बोलिए कि भाई अपन को कितने रुपए पब्लिक से लेने हैं, तो आपको पता चला ऊपर वाली लाइन से, फेस वैल्यू अगर शेयर की 100 रुपीज है, अगर वो प्रीमियम पे इश्यू होते तो प्रीमियम ऐड कर दो, और प्रीमियम पे इश्यू नहीं होता है तो प्रीमियम 0 रुपए और इश्यू प्राइस भी 100 रुपीज जाएगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर प्रीमियम है 10 रुपीज, तो मैंने 10 रुपीज प्रीमियम पे इश्यू किया, और वो मैंने शेयर कितने में इश्यू किया? 110 में। मेरे को पब्लिक से इतने रुपए लेने हैं। बोले ठीक है सर। अब लेने कैसे ये भी तो पता होना चाहिए, लम सम लेने हैं कि इंस्टॉलमेंट में लेने हैं बेटा। अगर ये सारी इंस्टॉलमेंट नहीं होती मेरी, ये यहां से लगाकर यहां तक, अगर ये इंस्टॉलमेंट नहीं होती तो मैं क्या मानता कि ये जो 110 रुपीज है, ये पूरा का पूरा मेरे को किसके साथ में लेना है बेटा? एप्लीकेशन के साथ में लेना है, जो हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था, व्हेन कंपनी रिसीव अमाउंट इन द सिचुएशन ऑफ लम्प सम। आपने एक पढ़ा होगा बेटा कि पूरा लम्प सम अमाउंट एक साथ में रिसीव हो जाता है। वो वाली सिचुएशन अलग थी बेटा, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाई थी। उसके बाद में मैंने कौन सी करवाई है बेटा? तो उसके बाद में इंस्टॉलमेंट। तो ये इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट पता तो होना चाहिए बेटा। आप फीस जमा करेंगे तो आपको इंस्टॉलमेंट पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैंने फर्स्ट टाइम इतना जमा करवाया है, उसके बाद में 3 महीनों के बाद में इतना कराऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में कराऊंगा, जो भी जैसा भी हो, हाफ ईयरली हो, जो भी हो, तो पता होना चाहिए बेटा। तो ये कंपनी की इंस्टॉलमेंट थी। ये फर्स्ट एप्लीकेशन मनी 30 दे रखा था, अलॉटमेंट 40 दे रखा है, लेकिन ध्यान रखना बेटा ये अलग अलग है। 40 में प्रीमियम इंक्लूड है। तो प्रीमियम अगर आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ 10 रुपीज है, ये तो हमें कॉमन सेंस लगना कि प्रीमियम कितने रुपए? 10 रुपीज है, तो हमने प्रीमियम को यहाँ लिखा 10 रुपीज। और तो 40 में से अगर 10 रुपीज प्रीमियम है तो आप बताइए बेटा 30 रुपीज कैपिटल में जाएगा नहीं जाएगा? बोले हाँ सर। और फर्स्ट कॉल जो है, तो फर्स्ट कॉल कितना है वो भी क्वेश्चन में दे रखा है 20 रुपीज, लेकिन फाइनल कॉल के आगे लिखा हुआ नहीं है, फाइनल कॉल निकालना पड़ेगा। तो मैंने बताया था बेटा ये फाइनल कॉल कैसे निकलता है, तो मैंने बताया था कि आपकी जितनी इश्यू प्राइस है, तो इश्यू प्राइस कितनी यहां पर लिख रखी है बेटा? 110 रुपए। ये 110 रुपए माइनस क्या करना है? इश्यू प्राइस में से माइनस क्या करना है? एप्लीकेशन माइनस कर दो, अलॉटमेंट माइनस कर दो, और फर्स्ट कॉल भी माइनस कर दो। ये सब माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिक जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा बेटा? सेकंड कॉल आ जाएगा। एप्लीकेशन मनी कितनी है बेटा? 30, अलॉटमेंट कितना है? 40, और फर्स्ट कॉल कितना है? तो 20। तो 30 प्लस 70, 70 प्लस 20, 90, 90, और 110 में से क्या माइनस करना बेटा? 90। तो कितना आएगा बेटा बताइए? अरे 20 रुपीज आएगा क्या? 20 रुपीज सर। ये 20 रुपीज कैसा आया ये मैंने आपको बता दिया बेटा, ये यहां से आया।
बोले ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका फॉर्मूला है, इश्यू प्राइस माइनस एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल, ये सारा माइनस कर दिया तो आ गया हमारे पास। तो बेटा ये 3 नोट है बेटा, ये अगर आपसे बन जाते हैं, इजीली बन जाते हैं, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। मतलब ये इश्यू ऑफ शेयर समझ में आ गया, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन तो अलग अलग टाइप के आएंगे। अभी जैसे ये लगाया, तो कल मैं क्वेश्चन लूंगा तो बेटा वही थोड़ी लूंगा। कल क्या करूंगा कि कुछ लोग होंगे जो आपको पैसा नहीं देंगे बेटा, कुछ लोग क्या करेंगे, आपको पैसा नहीं देंगे, तो उस सिचुएशन अपन क्या करेंगे वो भी अपन पढ़ेंगे बेटा। तो अब बताइए, अब तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, तो अब क्या करना है सर, अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें इस क्वेश्चन का करना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ शेयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हमें कंपनी की बुक्स में क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। किसकी जर्नल एंट्री करनी है, जैसे ये कंपनी शेयर इश्यू करी उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो सर ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, लेकिन ये इससे पहले वर्किंग नोट बनाना जरूरी है क्या? 100% जरूरी है बेटा। इन तीनों की बहुत रिक्वायरमेंट होगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये आप जरूर याद रखना बेटा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है सर, अब करूं क्या शुरू बेटा? एंट्री सबको आती है, मेरे को नहीं लगता कि किसी को नहीं आती होगी, मेरे को लगता है सभी बच्चों को आती है। और मेरे को एंट्रियां नहीं बतानी है, एंट्री केवल क्या करनी है आपको, किसकी होती है वो बतानी है। सॉल्यूशन देखते हैं अपन, एंट्री करेंगे शुरू। अब उन बच्चों के ऊपर से जाएगा जिन्होंने क्लास नहीं ली है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, काय की एंट्री है बेटा ये? तो ये एंट्री है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। अरे फर्स्ट एंट्री किसकी होती है बता रखा है क्या? फर्स्ट एंट्री होती है बेटा एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। बोलिए सर ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो उसका फिगर कैसे निकालते हैं बेटा? तो मैंने आपको बताया था फिगर निकालने का तरीका, एप्लीकेशन रिसीव मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई थी बेटा, यहां से देखना है। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई बोलिए, और एप्लीकेशन मनी कितना है? 30, मल्टीपल कर दीजिए बेटा, 15,000 मल्टीप्लाई ऑफ 30। अब ये जिसको अब नहीं आ रहा अभी तक, इसका मतलब वो पढ़ना नहीं चाहता है। सेकंड एंट्री, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है, किसमें करना है बेटा? कैपिटल में। इनका ट्रिक मैंने याद करवाया, पता है आपको? ये आपको क्या लगता है ये एंट्री आपने मैंने ऐसे मन से की हूं, ये आज मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं बेटा। क्यों नहीं बता रहा जानबूझ के? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि बेटा मौज से आते हैं आराम से, उनको लगता है कि चलता रहेगा, ये तो सब ऐसे ही है। हमें भी बहुत दुख होता है कि उन बच्चों को नहीं आएगा, बाद में फंस जाएगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, यही गलत हो जाएगा, फिर करोगे क्या करोगे आप? अभी तक एडमिशन वाला क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का, जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस से बनाने पड़ते हैं। अब वो भी सही नहीं होगा, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, दो ही तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे अपने, और वो दोनों ही सही नहीं होंगे, तो फिर क्या करोगे आप? बहुत समस्या है बेटा। ये फिगर कैसे निकाला बेटा बता दो, ये एंट्री कैसे करनी है वो बता दो। देखो बेटा पैसा आ रहा है तो आपको बैंक को डेबिट कर देना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, और किसके बदले में आया? तो एप्लीकेशन के बदले में आया, तो यहाँ पर एप्लीकेशन क्रिएट करना है। इक्विटी शेयर आगे आपको सबके आगे लगाना है बेटा, सबके आगे क्या लगाना है? इक्विटी शेयर। अब इसी को वापस से क्या करना है बेटा? कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो इसी को तो कर दो आप, क्या डेबिट कर दो। क्या करेगा एंट्री? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बच्चों को फिगर निकालने नहीं आते, इसकी भी समस्या। अगर फिगर निकालने नहीं आते हैं तो समस्या है। यहां मैंने लिखवाया था बेटा आपको जब शुरू में कि फिगर निकालने का तरीका होता है बेटा, अलॉटेड शेयर मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। आपने कितने शेयर अलॉट किए उसके ऊपर एप्लीकेशन मनी में पैसा ट्रांसफर होगा। बोले यस सर, तो कितने शेयर अलॉट किए मैंने बताइए आप? अरे 15,000 किए कि 12,000 किए कि 10,000 किए बोलिए? 10,000 को मल्टीपल कर दीजिए बेटा एप्लीकेशन मनी से 30 रुपीज, तो आ जाएगा 3 लाख। मैं केवल आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, उसके बाद मैं खत्म करता हूं। क्वेश्चन मेरा ये है कि बताइए कि क्या एप्लीकेशन का लेजर पूरा क्लोज हुआ क्या? एप्लीकेशन बेटा क्रेडिट कितने से हो रही है? 450 से, और डेबिट कितने से हो रही है? 3 लाख से। तो मतलब अभी भी ओपन है कि नहीं बेटा? 150 से। रिफंड टू रिजेक्टेड शेयर होल्डर,
हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा किसको, रिजेक्टेड शेयर होल्डर को। बोले अच्छा सर, चलिए देखिए बेटा, तो रिफंड करना है बेटा हमें रिजेक्टेड शेयर होल्डर को। तो अभी एंट्री देखिए इसकी, जो फर्स्ट एंट्री की है उसकी ऑपोजिट एंट्री करनी है। बोले अच्छा सर, फर्स्ट एंट्री हमने क्या की थी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन। तो यहां पर क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोले हाँ सर, ये तो पता चल गया आप रिफंड करेंगे, लेकिन करेंगे कितना। तो यहां पर मैंने निकालने का तरीका कल सिखाया था आपको बेटा, कि जितने शेयर आप रिजेक्ट करते हो, रिजेक्टेड शेयर मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी, रिजेक्टेड शेयर मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। आवाज आ रही है बेटा सभी को, शेयर मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। रिजेक्टेड शेयर कितने सर, रिजेक्टेड शेयर है मेरे 3000। बोले हाँ सर है बराबर, तो 3000 रिजेक्टेड, तो 3000 को ही पैसा वापस देना है। देखिए लेकिन अभी भी एप्लीकेशन मनी का लेजर क्लोज नहीं होगा, देखना आप। तो रिजेक्टेड शेयर है 3000 एंड मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी इज 30। तो 3000 मल्टीपल बाय 30 इज इक्वल टू 90000 का रिफंड कर दिया। मैं अभी भी बच्चों से पूछता हूं कि क्या एप्लीकेशन का लेजर क्लोज हो गया, तो बता सकता है क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। चलिए यही हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, और इतना तो आ गया तो मतलब मेरा सारा काम खत्म हो गया, कुछ भी नहीं करना, आपको मौज करनी है खाली। जिन बच्चों को यह समझ में आ गया है कि अभी भी 60,000 से एप्लीकेशन का लेजर क्या है बेटा, ओपन है, एप्लीकेशन का लेजर ओपन है। बोले कैसे सर, तो अब देखिए कि ये कैसा आया सर। अब देखो सबसे पहले जिन बच्चों को पता नहीं चला वो देख लेना खाली, कि देखिए बेटा एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट किया था 450 से। बोले हाँ सर, तो बेटा जब तक 450 से डेबिट नहीं होगा तब तक ये लेजर ओपन ही रहेगा। तो बेटा आपने एक बार एप्लीकेशन को डेबिट किया 3 लाख से, और एक बार आपने एप्लीकेशन को यहां पर डेबिट किया 90 से। तो बेटा देखिए आप टोटल कितना डेबिट कर चुके हो। क्रेडिट तो है 450 और डेबिट है 3,90,000। तो बेटा 450 अगर आपने क्रेडिट किया है और आपने डेबिट किया केवल 390 से, तो इसका मतलब अभी भी 60,000 से ओपन है बेटा, है कि नहीं है। ये जिनको पता नहीं चला उनके लिए, बाकी सबके लिए हो गया है। चलिए सर, तो अब क्या करेंगे बेटा, इसको याद रखना है खाली आपको, यहां कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, याद रखना है। कहां पर याद रखना है, कहां काम आएगा, अभी मैं अगली एंट्री में बताऊंगा। देखिए क्या हुआ, कंपनी क्या कर दिया, देखो कंपनी ने क्या कर दिया, एप्लीकेशन मनी को रिसीव कर दिया, फिर एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर भी कर दिया है, और फिर उसके बाद में क्या कर दिया है, फिर उसके बाद में जिनको रिजेक्ट किया उनको रिफंड भी कर दिया है, और 60,000 अभी भी उनके पास ही है। बोले हाँ सर बराबर। तो नेक्स्ट एंट्री किसकी होती है बेटा, तो आप सभी को पता है अलॉटमेंट ड्यू करने की होती है क्या बेटा, नेक्स्ट एंट्री। अरे यही होती है क्या एंट्री, नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की। बोले हाँ सर यही होती है। तो क्या होगी इस एंट्री, अरे बेटा जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करो। तो किसको ड्यू करना है, अरे रोज तो पता है कि यहां से आगे के एंट्रीज का, जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करना, अलॉटमेंट को ड्यू करना है तो डेबिट किसको करना है बेटा, अलॉटमेंट को डेबिट करना है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लेकिन मैंने बताया कि यहां पर एनटीओ में क्या आगे लगाना है बेटा, इक्विटी शेयर अलग आगे लगाना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बस। और यहां पर क्रेडिट किसको करना है बेटा, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा कि क्या यहां पर अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम भी है क्या, बोले यस सर है। तो यहां पर लिखेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कितना आएगा सर, देखिए बेटा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा वो देखिएगा आप। कितना कितना आएगा वो देखिए। तो कैसे निकालते हैं बेटा, अलॉटेड शेयर, लेकिन मल्टीपल बेटा एप्लीकेशन से नहीं करना है, अब अलॉटमेंट मनी से करना है, ये ध्यान रखिएगा। बोला हाँ सर, तो अलॉटेड शेयर कितना बेटा, वही 10,000, और मल्टीपल बाय अलॉटमेंट मनी कितना, तो बेटा अलॉटमेंट मनी कितना है वो देखा देता हूं मैं आपको, 40 रुपीज है। बोले यस सर, अलॉटमेंट मनी 40 रुपीज है, तो 40 से मल्टीपल करना है बेटा। तो अलॉटमेंट मनी 40 है, तो 10,000 मल्टीपल 40 इज इक्वल टू सर 4 लाख रुपीज। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा कैपिटल में पूरा नहीं जाएगा, कैपिटल में कितना जाएगा, 10,000 मल्टीपल बाय 30, और प्रीमियम में कितना जाएगा, 10,000 मल्टीपल बाय 10, 3 लाख एंड 1 लाख, 1 लाख। इक्विटी से कैपिटल में तो जाएगा 3 लाख एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख जाएगा। कैसे जाएगा सर, पता नहीं चला। देखिए यहां पर देखिए, मैंने यहां पर लिखा था बेटा वर्किंग नोट के अंदर कि आप जब अलॉटमेंट ड्यू करो तो ध्यान रखना कि 40 रुपीज जरूर मांगना लोगों से, लेकिन 30 रुपीज ही डालना कैपिटल के अंदर और 10 रुपीज डालना प्रीमियम के अंदर। यहां पर यही काम किया मैंने। 40 रुपीज मांगा कितने के ऊपर, 10,000 के ऊपर, तो 10,000 के ऊपर 40 मांगा तो कितना मांगा, 4 लाख। लेकिन कैपिटल में कितना डाला बेटा, 30 डाला, और प्रीमियम में कितना डाला, 10 रुपीज। अरे किसी को दिक्कत है क्या बेटा यहां तक, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा फटाफट से, अदरवाइज नेक्स्ट एंट्री।
अरे किसी को कुछ समस्या है तो बोल तो दीजिए बोले। चलिए ओके बेटा, अब पॉइंट सुनिए। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, उसको मैं अलग कलर से लिखता हूं। बोले अच्छा सर, जो कल आपने एंट्री नहीं की थी वो आज करूंगा, उसको मैं अलग कलर से लिखूंगा, और वो आपका जो फेवरेट कलर होता है जो पिंक कलर, उससे लिखता हूं। ऐसे मेरा नहीं है, तो हमारा फेवरेट कलर जो है उससे अपन लिखते हैं। और क्या ध्यान रखना है इसमें, देखिए आप इसमें ध्यान रखना है मेरे को, सबसे पहले वो रखना है बेटा कि आपने कितने रुपए मांगे अलॉटमेंट के। आपने अलॉटमेंट के लोगों से कितने रुपए मांगे? 4 लाख। आपके हिसाब से भी सही है, मेरे हिसाब से भी सही है, कंपनी के हिसाब से भी सही है। लेकिन जिन लोगों से मांगे हैं बेटा, उनके हिसाब से सही नहीं है। वो बहुत गुस्से में है। बोले क्या बात कर रहे हैं सर? मैं आपको गुस्से का एक तरीका बताता हूं। मान लीजिए आपके यहां पर किसी न किसी की कोई दुकान है, अपने यहां पर क्लास के अंदर किसी बच्चे की दुकान है। मान लीजिए किसी भी बच्चे की दुकान है, मान लीजिए मुकेश की दुकान है, कोई मिठाई की दुकान है। मैं मुकेश की दुकान पे मिठाई लेने गया। मैंने बोला मुकेश आप मेरे को मिठाई दे दीजिए। बोले ठीक है सर। बोले कितने की दूं? मैंने बोला दे दो, आप जो भी इच्छा किलो पर दे दो। तो मुकेश ने मेरे को किलो पर मिठाई दी और बोले कि ये है सर 520 रुपीज, या फिर उसने बोला 480, सॉरी उसने मेरे को कितना बोला कि 480 रुपीज लगेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने मुकेश को दिया 500 रुपए, और मुकेश को 500 दिया और बोले कि अभी 20 रुपए मेरे पास एक्सचेंज नहीं है क्या सर? अभी मेरे पास 20 रुपए एक्सचेंज नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास, मैंने जो आपको 500 दी है वो आपने मेरे को 20 रुपीज अभी वापस दिए ही नहीं है। तो मुकेश ने बोला, मैंने बोला भाई मुकेश आप लेके आओ यार, मैं क्या करूं? तो बोले नहीं नहीं सर, आज तो गिराकी का टाइम है मेरे, और आज मैं लेके नहीं आ सकता हूं, या तो आप मेरे में जमा रखो। मैंने बोला चलो, जानते ही ये वापस आएंगे मिठाई लेके, तो अगली बार क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता? मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं उसको समझिएगा, क्योंकि यहां पर भी यही होने वाला है। तो मिठाई लेने जब मैं गया तो मैंने 480 के बदले में मैंने उसको कितने दिए? 500 दिए। तो 480 के बदले में जब मैंने उसको 500 दिए, तो मुकेश ने बोला कि जब अगली बार आओ तब आप एडजस्ट कर देना। बोले ठीक है सर। मैं गया, अगले 2 दिन बाद में, एक हफ्ते बाद में, एक महीने बाद में, मुकेश की दुकान पे वापस से वही लाइन लगी हुई थी। मैंने मुकेश से कुछ परचेज किया, और परचेज किया, मान लीजिए नमकीन परचेज किया मैंने उससे। बोले कितने का हुआ सर? उसने बोला 100 रुपीज का हुआ। मैंने 100 रुपीज दिया, और उसने सीधा का सीधा 100 रुपीज अपने गले में डाल दिया, और फिर वो भूल गया। अब बताइए मेरे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोले क्यों, आपको क्यों गुस्सा आएगा? अरे गुस्सा क्या आएगा, पूरा खून ही खोल जाएगा। बोले कैसे खून खोल जाएगा सर? अरे खून ऐसे खोल जाएगा कि आपने क्या बोला था कि आप तो भूल गए, क्योंकि आपको तो पैसे लेने का याद रहता है, देने का याद नहीं रहता है। आपने हमसे पैसा लिया था पहले 500, और आपने बोला था कि 20 रुपए हम क्या करेंगे, अगली बार एडजस्ट करेंगे। और अभी हमने आपको 100 दिया है, और आपने कुछ एडजस्ट नहीं किया, 100 के 100 पूरे जेब में डाल दिए। तो मैंने मुकेश को थोड़ा सुनाया वहां पर। तो जब मैंने मुकेश को सुनाया तो सभी लोग वहां पर देख रहे थे। तो मुकेश ने बोला अरे सर आप नाराज मत हुई, आप पहले बैठिए, और नहीं हो तो एक बार कोल्ड ड्रिंक पीजिए ताकि आपका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए। मैंने बोलिए देखिए मेरे को कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, आप मेरा हिसाब करो। हिसाब इन सेंस, पहले जो मेरे 20 रुपीज है वो पहले एडजस्ट करो, और अभी जो ऊपर का बनता है वो मेरे से लीजिए। अरे ये रियलिटी ऐसा होता है कि नहीं होता, बताइए आप मेरे को। टिकल तो यही होता है, बाकी तो क्या होता है बेटा? तो कंपनी में भी तो यही हुआ। देखिए अब बेटा ये लोग चिल्लाएंगे, ये वाले कौन, जिनसे आपने जैसे 4 लाख रुपीज मांगा, और उन लोगों का क्या हो गया होगा, खून खोल गया होगा। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली होगी, बोले अच्छा क्या बात कर रहे हैं सर, ये शेयर होल्डर है, लगेगी नहीं ये शेयर होल्डर है। इतने गुस्से में कंपनी की तरफ आए, कंपनी डर गई, बोले क्या हो गया इन लोगों के यार। फिर कंपनी को बोला कि भाई क्या है, आपने हमसे एप्लीकेशन मनी ली थी। बोले कितनी ली थी? तो सर देख लेते एक बार एप्लीकेशन मनी कितनी ली थी। सर आपने हमें एप्लीकेशन मनी ली थी 450। तो बोले हाँ ली थी। तो बोले 450 का हमने आपको शेयर दिया ना। बोले कितने का दिया बताइए तो। आपने शेयर तो हमें 3 लाख का दिया है। बोले अच्छा यू है क्या, तो हमने आपको रिफंड भी तो किया था। बोले हाँ रिफंड तो किया था, लेकिन रिफंड किया कितना था, 90 किया था। बोले अरे अरे मिस्टेक होगी हमसे, बेटा हमसे मिस्टेक होगी, हमें माफ करिए। बोले क्या माफ करिए, पहले हम आपके क्या कर देते, एडजस्ट कर देते हैं, आप नाराज मत हुई, हम आपके एडजस्ट कर देते, बाकी बचे को दे देना। तो देखिए बेटा यहां पर एक मैं नई एंट्री कर रहा हूं, एक्सेस, ये एंट्री नहीं है बेटा, एक्सेस एडजस्ट कर रहे हैं बेटा ऑन अलॉटमेंट। अरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बेटा, एक्सेस एडजस्ट कर रहे हैं बेटा, इसमें कोई चेंज मत कर देना बेटा, इस एंट्री में कोई चेंज नहीं करोगे, ये 4 लाख ही मांगा जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, एप्लीकेशन का कुछ पैसा एक्सेस है कि नहीं है, और कुछ एक्सेस है तो कितना एक्सेस है बताइए आप मेरे को। आप सभी लोगों ने बताया था मेरे को,
अरे एक्सेस है कि नहीं बेटा एप्लीकेशन का पैसा? 60,000 एक्सेस है तो हम क्या करते हैं, उसको बोलेंगे कि आप 60,000 हम आपके एडजस्ट कर देते हैं। अब इसकी एंट्री क्या करनी है? रूल्स लिखा रहा हूं, मेरी लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, मतलब मेरे को कैसे याद है मैं वैसे बता रहा हूं, क्योंकि वरना कभी 1 साल बाद में 2 साल बाद में मैं भी भूल जाऊंगा। मेरे को अगर पूरी जिंदगी पर नहीं भूलना है तो मेरे को एक रूल्स और ट्रिक याद करनी पड़ती है। मैं हर चीज की ट्रिक याद करता हूँ। मस्ती नहीं बेटा, मस्ती नहीं। जिसको एडजस्ट करना है उसे डेबिट करेंगे, जिस पर एडजस्ट करना है उसे क्रेडिट करेंगे। मतलब यह है बेटा कि जिसको एडजस्ट करना है उसको तो करेंगे डेबिट, और जिस पर एडजस्ट करना है उसको करेंगे क्रेडिट। अब देखिए, बस समझ में नहीं आया सर, मैं समझाऊंगा आपको तो समझ में आएगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा। इस लैंग्वेज का मतलब समझाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में। जिसको एडजस्ट करना है बेटा, जिसको एडजस्ट करना है, इसका मतलब किसको करना है? एप्लीकेशन मनी को करना है। अरे एप्लीकेशन मनी को ही तो एडजस्ट करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन मनी ज्यादा है, और एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना है। किस पर एडजस्ट करना है? तो एडजस्ट किस पर करना है? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है कि नहीं करना है बताइए आप। चाहो तो मैं एंट्री भी रटवा सकता हूं, लेकिन कोई काम की नहीं है एंट्री रटवाना। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि इसको पूरी जिंदगी पर याद रखना है। जिसको एडजस्ट करना है उसे डेबिट करेगी, और जिस पर करना है उसको क्रेडिट करेगी। अब एंट्री क्या बनेगी सर? नेक्स्ट एंट्री देखिए बेटा, जो एंट्री होगी वो मेरी ये होगी। बताइए इसे किसको एडजस्ट करना है? एप्लीकेशन को। इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बोले अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं। अब ये अलॉटमेंट का फिगर कैसा आया बेटा? ये कॉमन सेंस से आया है, कहीं कोई तरीका नहीं है इसको निकालने का बेटा। इसको कॉमन सेंस से आया है बेटा, ये कोई तरीका नहीं है। 60,000 कैसा आया जो ये किसी को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अलॉटेड शेयर मल्टीपल बाय अलॉटमेंट मनी, रिजेक्टेड शेयर मल्टीपल बाय एप्लीकेशन, ऐसा कुछ तरीका नहीं है बेटा। बोले ठीक है सर, तो आप बताइए कि हमने अलॉटमेंट ड्यू कितना किया था? सर ड्यू किया था तो डेबिट किया होगा। अलॉटमेंट को देखिए कितना ड्यू किया था, तो अलॉटमेंट को ड्यू किया मैंने 4 लाख से। किया कि नहीं किया बेटा? अलॉटमेंट डेबिट कितने से हो रहा है? 4 लाख से हो रहा है। और नेक्स्ट एंट्री में मैंने अलॉटमेंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितने से? नेक्स्ट एंट्री में मैंने अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया 60 से। तो बताइए अब अलॉटमेंट के मेरे को कितने रुपए चाहिए बेटा? अब मेरे को अलॉटमेंट के केवल और केवल कितने चाहिए? जो मैंने 4 लाख रुपीज, सॉरी मैंने जो अलॉटमेंट के 4 लाख मांगे थे उसमें से अगर 60 आ गए तो मेरे को अब केवल कितने चाहिए? 340 ही चाहिए। तो यहां पर जो एंट्री जो मैं करूंगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहां मैं एंट्री करूंगा पैसा रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिगर कितना आएगा सर? ये 3,40,000 आएगा। हर किसी के समझ में नहीं आएगा बेटा। जो 4 लाख ड्यू किया था, 4 लाख ड्यू किया था, उसमें से मैंने कितना एडजस्ट कर दिया है? वो 60,000 क्या कर दिया है? एडजस्ट कर दिया है। तो रिमेनिंग बचेगा वही मेरे को रिसीव होगा कि नहीं होगा बेटा? ये हमारी 5th एंट्री है। और 6th एंट्री है बेटा वही वापस फर्स्ट कॉल ड्यू। और फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री किसको नहीं आती है? मेरे को लगता है सभी को आती होगी। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की सर एंट्री क्या करेंगे? सर एंट्री करेंगे जिसको ड्यू करना है उसको डेबिट करिए। जिसको ड्यू इक्विटी शेयर, अब देखो पहले तो मैंने बताया फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कर दो आप, तो लागे आगे क्या लगाना है बेटा? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई प्रीमियम है क्या? सर नहीं है कुछ भी प्रीमियम, तो ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। फिगर कैसे निकालेंगे सर? अरे वही बेटा, अलॉटेड शेयर मल्टीपल बाय फर्स्ट कॉल मनी, क्योंकि मैंने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया। अलॉटेड शेयर कितने सर? बेटा अलॉटेड शेयर वही 10,000 मल्टीपल ऑफ फर्स्ट कॉल कितना? 20 रुपीज। मैंने कितना ड्यू कर दिया बेटा? वो है 2 लाख रुपीज। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे। तो ये 7th एंट्री हो जाएगी बेटा, फर्स्ट कॉल को रिसीव करना। तो फर्स्ट कॉल को जब रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे सर? बेटा फर्स्ट कॉल को जब आप रिसीव करोगे तो एंट्री करोगे, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे किसके बदले में आएगा? तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बोले यस सर। और कितना आएगा? वही 2 लाख। जितना ड्यू किया उतना ही क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। क्या लास्ट एंट्री करके बताने की जरूरत है क्या? मेरे को लगता है आप सबको पता चल गई होगी। क्या होगी? सेकंड कॉल ड्यू होगी बेटा। सर सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री क्या? जिसको ड्यू करना उसको डेबिट। तो इस बार मैं किसको डेबिट करूंगा? सेकंड कॉल को डेबिट करूंगा। लेकिन आगे क्या लगाना पड़ेगा बेटा? इक्विटी शेयर। बोले यस सर। और किसको क्रेडिट करना है? तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोले यस सर।
फिगर कैसे निकालेंगे सर? फिगर निकालने का तरीका वही अलॉटेड शेयर, कितने शेयर आपने अलॉटेड किए तो वही 10,000 और मल्टीपल बाय किससे मल्टीपल करना है बेटा? इस बार सेकंड कॉल मनी है तो मल्टीपल करेंगे सेकंड कॉल से। सेकंड कॉल मनी भी 20 रुपीज, सर यहां पर भी 2 लाख आएगा। अरे कितना इजी है बोलो ना अभी आप। और सर रिसीव करेंगे तो अरे यहां पर सेकंड कॉल जब रिसीव होगा तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और किसके बदले में आएगा? तो 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। कितने रुपए से? 2 लाख से। उम्मीद करता हूं बेटा आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास हम कल लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।